वफाकी काबीना ने राइट साइजिंग के दूसरे मरहले की मंजूरी नहीं दी। बेशतर वुज़रा की राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात की सख्त मुखालिफत। इजलास में महज राइट साइजिंग एजेंडे पर गौर। वज़ीर आज़म की राइट साइजिंग कमेटी को सिफारिशात दोबारा मुरतब करने की हिदायत। हतमी सिफारिशात अगले वफाकी काबीना इजलास में एक बार फिर पेश की जाएंगी। कामयाब होने वाले तलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कामयाब तलबा अपनी ज़िंदगी के नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं। मेरे ख़ानदान का तालीम के शोबे से पुराना ताल्लुक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सक्खर में कन्वोकेशन से खिताब। कहा, पूरे पाकिस्तान से मरीज इलाज कराने सिंध आते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, तालीम के फ़रोग के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। तालीम में इन्वेस्ट करना अपने मुस्तक़बिल में सरमायाकारी है। पारा चनार में जारी धरने से इजहार यकजहती। मजलिस वहदत मुस्लिमीन का नुमाइश चौरंगी। कराची पर धरना देने का ऐलान। वहदत हाउस में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उलमा कराम का खिताब। अल्लामा सादिक जाफरी ने मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने की हिदायत दे दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। नई कानून साजी गैर आईनी, गैर कानूनी और नाकाबिल अमल। तरमीम से बुनियादी हुकूक और इख्तियारात की तकसीम मुतासर। अदलिया की आज़ादी खत्म हो गई, गैर कानूनी करार दी जाए। तरमीम पास करवाने के लिए जबरी इक़दामात और गैर कानूनी तरीक़ों के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात की जाए। दरख्वास्त गुजार की अदालत से इस्तदा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत। बानी PTI उमर अयूब और फवाद चौधरी की फुटेज के हुसूल की दरख्वास्त मुस्तरद। साबिक एमएनए बिलाल अहमद समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद तमाम प्रोसेस मुकम्मल कर लिए गए। जिना अस्पताल कराची की एमरजेंसी में स्ट्रेचर का फुकदान। मरीजों के साथ आने वाले शहरी आपस में लड़ पड़े। ये स्ट्रेचर मैं लेकर आया था, तुम क्यों ले रहे हो? शहरी की चीखों पुकार। लोग मरीजों को गोद में उठाकर एमरजेंसी के अंदर ले जाने पर मजबूर। और क्रिकेट शायकीन हो जाए होशियार, शाहीनों का शुरू होगा अब नया इम्तिहान। 19 बरस बाद होगा वेस्ट इंडीज का दौरा पाकिस्तान। PCB ने तफसीलात जारी कर दी। दोनों टीमें रावलपिंडी में सरोजा मैच खेलेंगी। पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी, दूसरा 25 से 29 जनवरी तक होगा। दोनों टेस्ट मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 24 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़। बैरूनी पाबंदी और तनकीद मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हमारा मिज़ाइल प्रोग्राम दिफाई ज़रूरियात के मुताबिक है। हमारे किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं। मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे का आज़म करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबों के साथ मिलकर दहशत गर्दों का मुकाबला किया जा रहा है। आर्मी चीफ वाना गए और फोर्सेस को हौसला दिया। दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान सुरखरू होगा। पारा चनार में दोनों तरफ से जाने गई। वफाकी काबीना इजलास से खिताब। PTI से तलखी में कमी पर वज़ीर आज़म पुरुम्मीद। कहते हैं, किसी की नीयत पर शक नहीं। पहली मीटिंग कल हुई, स्पीकर ने किरदार अदा किया। उम्मीद है दोनों पार्टियां बेहतरीन फैसले करेंगी। ज़ाती मफादात को कौमी मफाद के ताबे करना मुज़ाकरात का मकसद। कौमी मफाद को सामने रखकर गुफ्तगू शनीद होगी तो कौमी यकजहती को फ़रोग़, तरक्की का पहिया तेज़ी से घूमेगा। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख़याल। पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सजाएं। अमरीका और बरतानिया को तशवीश लाहक। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और मुनासिब अमल में की जमानतों का फुकदान है। पाकिस्तानी हुक्काम से मुनसिफाना ट्रायल और शहरियों के कानूनी हक के एहतराम का मुतालबा करते हैं। ऐसा मुनसिफाना ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तान आइन के मुताबिक हो। बरतानिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो पाकिस्तान के कानूनी अमल में दखल अंदाजी नहीं करता, ताहम फैसले में शफाफियत और मुनसिफाना ट्रायल का फुकदान है। बैरूनी मुदाखलत कबूल नहीं, पाकिस्तान का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, सिक्योरिटी के फैसले पाकिस्तानी कौम करेगी, किसी बैरूनी दबाव में नहीं आएंगे। पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानती है। इस मामले में किसी बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। अमेरिका की पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी नाइंसाफी पर मबनी। ये इक़दामात पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन को कमज़ोर नहीं कर सकते।
3 पॉइंट्स जो है ना उनके सामने रखे हैं। नंबर 1, जो इस वक्त मुल्क में अनलॉफुल इल्लीगल इकदाम हो रहे हैं उसको बंद किया जाए। हमारा ये भी मुतालबा है कि जो 9 मई का और 26 नवंबर का जो वाकयात हुए हैं उसके ऊपर जो है ना सीनियर तरीन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है ना जुडिशल इंक्वायरी हो ताकि हक़ाइक़ सामने आ जाए। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात है। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि अपोजिशन के खिलाफ जितने मुकदमात हैं ये बदतरीन इंतजामी कार्रवाई है। हुक्मरान इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जो तारीख का हिस्सा बन रहा है।